जय श्री राम। आप सभी छोटे बड़े भाई बहनों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को कड़पिशाचनी साधना के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और जो ये इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए और इस जानकारी को शेयर भी कर दीजिए ताकि जो भी कोई अन्य व्यक्ति इस जानकारी के बारे में ढूंढ रहा हो उस तक ये जानकारी पहुंचे और वो इस जानकारी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। तो कड़पिशाचनी क्या है? देखो, ये एक अनोखी साधना है। कड़पिशाचनी एक ऐसी साधना है जो आम आदमी तो बिल्कुल ही नहीं कर पाता, ठीक है। इस साधना को कोई भी आम आदमी हो वो संपन्न ही नहीं कर सकता। उसे सिद्ध करने के लिए कोई योग्य गुरु हो या अघोरियों का मार्गदर्शन मिले या उसके गुरु ने सिद्ध कर रखा हो। जिन लोगों ने सिद्ध कर रखा है कड़पिशाचनी, उनके मार्गदर्शन पर ही इस साधना को किया जा सकता है या सीखा जा सकता है। और जिसने इस विद्या का अनुभव किया है, सिद्ध करके अनुभव किया है, केवल वो व्यक्ति भी आपको ये साधना करवा सकता है, ठीक है। और इस साधना को करने के बहुत ही नकारात्मक प्रभाव मिलते हैं, ठीक है। बहुत सी विपरीत परिस्थिति हो जाती है, उल्टा असर पड़ जाता है और वह ऐसी परिस्थिति में पड़ जाता है जो वो शक्ति होती है ना कड़पिशाचनी, वो उसको ऐसी चीज़ों में फंसा देती है कि आप उससे काम लेने के बजाय वो आपसे काम लेने लग जाती है, ठीक है। और इस साधना से भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों के बारे में पता लगाया जा सकता है। पता लगाने एक बार आप साधना सिद्ध कर लेंगे तो उसमें आप भूत, भविष्य, वर्तमान नहीं देख पाएंगे। आपको पहले साधना सिद्ध करनी पड़ेगी। एक बार साधना करेंगे, कुछ आपको अनुभव होगा, कान में आवाज़ आने लगेंगी, आपको महसूस होगा कि जैसे कोई है, कोई मेरे कान में कुछ बता रहा है, फुसफुसा रहा है। तो आपको फिर से साधना करनी पड़ेगी, उसका मंत्र जाप बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे जैसे आपका मंत्र जाप बढ़ेगा, जैसे जैसे आप उसकी साधना करेंगे, वो तो पहले भूत बताएगी और वर्तमान बता देगी। और जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती जाएगी और उसका मंत्र जाप बढ़ता जाएगा तो वो आपके भविष्य में होने वाली घटना भी बताने लगेगी। और ये सारी जानकारी आपको आपके कान में पता चल जाएगी कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, क्या करना चाहता है, किस उद्देश्य से आपके पास आया है, उसके साथ क्या हुआ था और वो किस चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहता है आपसे। इस सब जो सवालों का जवाब आपको तुरंत पता चल जाएगा और वो आपको जो भी बात है आपके कान में बताएगी आके। और ये कोई अच्छी शक्ति नहीं है, सब बताऊं। ये एक पिशाचनी योनि की साधना, पिशाचनी योनि की है। तो कहते हैं ना कि जो व्यक्ति जिसकी आराधना साधना वगैरह करता है, मरने के बाद वो उसी के साथ जाता है, उसी लोक में जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि अपने इष्ट देव की, अपने गुरु की, ठीक है, मेन चीज़ है अपने इष्ट की भक्ति बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर आप कोई भी साधना वगैरह करना चाहते हैं या साधना लाइन में आना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगा आपको, कुछ भी करने से पहले, गुरु वगैरह कुछ भी बनाने से पहले आपको अपने इष्ट देव की साधना जरूर करनी है। अपने इष्ट देव जो आपके प्रिय भगवान है, देवी देवता जो भी आपके प्रिय हैं, उनका आपको मंत्र जाप करना है, ठीक है। और अघोर मंत्र जाप नहीं करना है,
सात्विक मंत्र उठा लीजिए, उसको जाप करना है ना। कम से कम तो 2.5-3 लाख इतना तो जाप कर ही लीजिए। जब आपके साथ आपके इष्ट देव जुड़ जाएंगे, फिर उसके बाद अपने पितरों को मनाना, अपने कुल देवी की आराधना कर लीजिए, कुल देवी को भी मनाना। तब आप उनके माध्यम से अपने पितरों से भी बात कर पाएंगे और अपने कुल देवी, कुल देवता, स्थान देवता, इनके बारे में भी जानकारी ले पाएंगे कि इनको भोग कहाँ देना है, कैसे देना है और साधना में क्या परिस्थिति आने वाली है, इसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ते आप कोई साधना कर रहे हैं, बीच में परिस्थिति बिगड़ जाती है, आपका कोई गुरु नहीं है, तो उस परिस्थिति में आपको आपके इष्ट देव बचा लेंगे। जहां आपकी मृत्यु होनी होगी तो वहां आपका हाथ पैर ही टूटेगा। ठीक है, जहां आपकी मृत्यु होने वाली होगी, आप मरने वाले होगे, तो वो इतना कर देंगे कि आप मरोगे नहीं, आपका हाथ पैर टूट जाएगा या आपके हाथ पैर में चोट लग जाएगी, जख्म आ जाएगा गहरा, पर आप मरोगे नहीं। ठीक है, और ये कोई वैसी चीज़ नहीं है कि कोई भी आदमी उठ के आया, मुँह उठा के आया, कर लिया। ये बहुत ही खतरनाक साधना है। ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लगती हैं करने के लिए कि वो चीज़ यहाँ बताना मुमकिन नहीं है कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं गढ़पिशाचनी साधना में। इसमें बहुत सी ऐसी सामग्री, गुप्त सामग्रियाँ लगती हैं जो अधिकतर आदमियों को पता ही नहीं है, और जिसने ये साधना सिद्ध कर रखी है वो ये बात जानता है। और कोई भी ये चीज़ें बताता नहीं है किसी को। कोई भी जानकारी देता है तो अधूरी ही जानकारी देता है कि ये आदमी सफल ना हो सके। आज के टाइम में कोई किसी को भी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, सच बात ये है। और इस साधना को जब आप करेंगे ना, तो अकेले में ही करना है। ठीक है, और ये आपके शरीर और मस्तिष्क पे सीधा असर डालेगी। और आपको अंधेरे कमरे में करना, और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, और किसी भी मजाक मस्ती में या देखने के चक्कर में कि ये गढ़पिशाचनी होती है कि नहीं, तंत्र मंत्र होता है कि नहीं, इसके लिए आपको नहीं करना है ये। अगर आप कर रहे हैं तो आप दर्शन के लिए कीजिए। आप वो आए, उनसे हाथ जोड़ के विनती कीजिए, माँ मैं आपसे आशीर्वाद लेना, मैं आपको देखना चाहता था, मैं आपसे आपका आशीर्वाद लेना चाहता था, आपकी कृपा प्राप्त करना चाहता था, बस इतना ही कह दीजिए। और बाकी अपना आशीर्वाद मेरे पे देना, और कि मैं लोगों का कल्याण कर सकूं, बस। अब आप सिद्धि के चक्कर में पड़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। सिद्धि करने के लिए, गढ़पिशाचनी सिद्धि करने के लिए आपके इष्ट देव की सिद्धि आपके पास जो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इष्ट देव की सिद्धि, गुरु मंत्र और इष्ट देव की सिद्धि, तो ये कंपलसरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो होना ही होना है आपके पास। ठीक है, जब आप साधना करेंगे, विधि विधान इसको बहुत होता है, और इस साधना कई तरीके से की जाती है। एक होती है तामसिक तरीके से होती है, एक वैदिक पद्धति से होती है, और कुछ मल मूत्र वगैरह की बहुत गंदी चीज़ें ऐसे यूज़ की जाती हैं, और कुछ होती है सात्विक तरीके से करने वाली। तो जो ये सात्विक तरीका है वही मैं बताऊंगा आपको, मैं ये ऐसे उल्टे सीधे नहीं बताऊंगा आपको कोई। और देखिए, कोई भी साधना हो, कोई भी मंत्र जाप हो, ठीक है, रक्षा कवच लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि साधना कैसे करते हैं, बस इनको पता है कि रक्षा घेरा लगा लिया, मंत्र जाप कर लिया, फिर हो गया हमारा काम। ऐसा नहीं होता है। मंत्र जाप करने से पहले अपने इष्ट देव, गणपति, सभी देवी देवता की, अपने पितृ देवता की और नगर देवता की, स्थान देवता की
कई देवता की पूजा की जाती है पहले, फिर उनका मंत्र जाप चलता है। फिर जब आप साधना में बैठते हैं सुरक्षा घेरा लगाया जाता है, शरीर सुरक्षा घेरा लगाया जाता है। फिर दिशा, अपने घर की दिशा बंधन किया जाता है। फिर अपने पूरे परिवार का बंधन किया जाता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर प्रभाव ना डाले, कोई भी आक्रमण आपके ऊपर ना करे। साधना करते समय वो आपके ऊपर नहीं कर पाती तो आपके घर में कोई होता उसके ऊपर करती है, आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश करती है। इसलिए अपने घर का बंधन बहुत ज़रूरी है। कोई भी साधना हो, अपने घर का बंधन बहुत ज़रूरी है करना। फिर वो घर में नहीं प्रवेश कर सकती तो फिर आपके जो सदस्य होते हैं घर के, वो फिर उन पर अटैक करती है, उनके माध्यम से घर में आने की कोशिश करती है। तो उनका भी बंधन बहुत ज़रूरी है। और जब हम सुरक्षा घेरा लगाते हैं तो हमें सुरक्षा घेरा खोलना भी आना चाहिए, बांधना खोलना। आसन पे बिछाने का मंत्र अलग होता है, आसन पे बैठने का मंत्र अलग होता है, और ज्योत जलाने का मंत्र अलग होता है। हर चीज़ का मंत्र होता है, पर आज के टाइम में इतना सब कुछ होता नहीं है, कोई करता नहीं है। और देखिए गणेश पूजन देखिए जब भी आप कोई साधना करें, भैरव गणपति पूजन, अपने कुल देवी कुल देवता स्थान देवता नगर खेड़ा का, और ये भैरव जी का, और अपने इष्ट देव का, इनका पूजन तो गुरु पूजन, ये तो आपको जरूरी ही करना है। और पूजन करने के बाद इनके एक एक माला जाप भी करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद जो आपका मूल मंत्र है आप फिर उसको उठाएंगे मतलब आप उसको चलाएंगे, आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे होगा। तो फिर इसके बाद ये आपको अकेले कमरे में और साफ सुथरे कमरे में, और क्या कहते हैं, कोई भी उसके अंदर सामान वगैरह नहीं होना चाहिए, एकदम खाली कमरा होना चाहिए। अगर आप जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में बिल्कुल नहीं कर सकते, आपके लिए स्पेशल कमरा होना चाहिए, खाली होना चाहिए चारों तरफ से, और एकदम क्या कहते हैं, पवित्र होके एकदम। ये नहीं कि कर्ण पिशाची साधना जो गंदे तरीके से लोग करते हैं वैसा नहीं करना है। और कुर्ता पैजामा पहनना है आपको, सफ़ेद, बिना सिला हुआ कुर्ता पैजामा पहनना है। कांसे की थाली में त्रिशूल का निशान बना के उस पर धूप दीप लगा के कमरे में वो लोबान और इत्र आप छिड़क सकते हैं कि सुगंधित रहे। और गुरु की तस्वीर और अपने इष्ट देवता की तस्वीर आपको सामने रखनी है, ठीक है। और आप चाहें तो साप्तिक की माला से और ये रुद्राक्ष की माला से आप इसका जाप कर सकते हैं। और आपको ये मंत्र जाप करना है 1100। ये 1100 मंत्र आपको एक दिन में जाप करना है। ये आपको क्या कहते हैं, 11 दिन की साधना है आपकी, और आपको डेली 1100 मंत्र जाप करना है। और 9 बजे से लेके 3 बजे के बीच में, 9 से 3 बजे के बीच में आपको ये साधना करनी है। अगर आप दिवाली, होली या ग्रहण से साधना करते हैं तो इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है, और इसकी जो शक्ति है वो ज़्यादा असर करती है। जैसे कि आप जब जाप करेंगे 3 दिन का या 4 दिन का, जो आपको असर मिलेगा उसमें, जो आपको ये अनुभव होंगे, अगर आप दिवाली, होली, ग्रहण इन तीनों में से किसी भी समय ये साधना शुरू करेंगे ना, तो उसको पहले दिन ही आपको वो जो 3-4 दिन बाद अनुभव होने वाला वो आपको पहले दिन ही अनुभव हो जाएगा। ये फ़र्क होता है ग्रहण काल में और होली दिवाली पे ये साधना करने में। तो ऐसे करना है। और दिशा रहेगी आपकी उत्तर, ठीक है, उत्तर दिशा में आपको ये करना है। और ये साधना करने के बाद, अब मैं इसका मंत्र भी आपको वीडियो में डाल दूंगा। ये साधना करने के बाद आपको इसमें ये दशांश हवन करना बहुत ज़रूरी है। दशांश हवन, तर्पण मार्जन भी करना ज़रूरी है। मैं इसमें क्या कहते हैं, जो इसका वो है मंत्र तर्पण का, और जो भी इसका मंत्र है, इसके गण पिशाचिनी के 2-3 मंत्र हैं। मैं आपको 2-3 जितने भी मेरे पास मंत्र हैं 2-3 वो मैं आपको डाल दूंगा वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तर्पण मार्जन किस मंत्र से जाप करना है वो भी मैं डाल दूंगा। और हवन में
हवन में आपको सिंपल हवन कर लेना है, घी से कर लेना, कोई दिक्कत, कोई उसमें कोई वैसे नहीं बंदिश है कि आपको इस चीज़ से करना है। आप किसी भी चीज़ से हवन कर सकते हैं, चाहे हवन सामग्री लेके आप कर सकते हैं, चाहे घी से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करिए कि ये लोगों के भलाई के लिए की जाती है। और जब वह शक्ति आएगी आपके पास, तो देखिए, जब क्या कहते हैं, शक्ति हो सकता है 11 दिन से पहले भी आ जाए, ठीक है, और 11 दिनों के बाद भी ना आए। तो जब आप जाप कर रहे हो तो शक्ति 11वें दिन से पहले अगर प्रकट हो जाए तो आपको अपना जाप नहीं छोड़ना है, आपको अपना जाप नहीं छोड़ना है और पूरे 11 दिन तक जाप करना है। बंदिश लगाना बहुत ज़रूरी है, ये हमेशा याद रख लेना। बिना बंदिश के समझ लीजिए आप वही काम करें, दो धारी तलवार है, आप मर भी सकते हैं, बच भी सकते हैं। अगर बच गए तो बहुत अच्छी बात है। और ये जब शक्ति आती है तो 3 रूप में कहते हैं वो आती है, तो आपको किस रूप में लेना। अगर आप माँ के रूप में लेंगे तो वो आपकी माँ को मार देगी और उसका रूप ले लेगी। बहन के बोलेंगे तो आपकी बहन को मार देगी और आपके बहन के रूप में वो आ जाएगी। अगर प्रेमिका के रूप में लेंगे तो याद रखिए, अक्सर लोग यही बहुत बड़ी गलती करते हैं, प्रेमिका रूप में लेके, प्रेमिका रूप में लेके करेंगे तो आपकी जो भी पत्नी होगी, अगर आपकी पत्नी नहीं है तो वह आपके पत्नी रूप में होगी और आपके साथ संभोग करेगी। और आपका मन हो या ना हो, एक समय ऐसा आता है, कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगेगा कि संभोग हम कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जब कुछ समय बीत जाता है, जब वह चीज़ डेली होने लग जाती है, तो आपका मन उस चीज़ से हट जाता है, उस चीज़ में नहीं लगता मन आपका, वो चीज़ करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। और आपने प्रेमिका रूप में उसको सिद्ध कर रखा है, तो आप किसी भी स्त्री को छू नहीं सकते और कुछ उसके बारे में फीलिंग, मतलब प्यार इजहार भी नहीं कर सकते किसी से, नहीं तो वो आपको भी मारने में 1 मिनट नहीं लगाएगी। और आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये साधना करके उसको अपना गुलाम बना लूँगा, वो मेरा काम करेगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। वो आपको अपना गुलाम बना रही है, आप उसको अपना गुलाम नहीं बना रहे हैं। आप साधना तो कर लेंगे, फिर धीरे धीरे वो आपको अपने इशारों पे नचाने लगेगी, जो वो कहेगी वो आपको करना पड़ेगा। अगर आपके पास इष्ट देव की शक्ति है, आपके पास इष्ट देव की शक्ति, गुरु की शक्ति है, सिद्धि है दोनों की, तब आप उससे बच सकते हैं। वह भी कोई कंफर्म नहीं है कि आप बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। ऐसी पिशाचिक शक्तियों से बचना बहुत ही मुश्किल होता है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे कई भगत होते हैं जिनके पास हनुमान जी की सिद्धि होती है, तो देखिए, जो हनुमान जी की सिद्धि होती है वो तो भूत पिशाच तो वैसे ही नहीं आते उनके पास जल्दी। और जो भूत पिशाच होते हैं, आप उनकी सिद्धि करना चाहो, ठीक है, जब आप उनकी सिद्धि करना चाहो तो वो आपकी सफल भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले ही आपके पास हनुमान जी की सिद्धि है, ठीक है। तो उसके लिए दूसरा विधि विधान होता है, जिसके पास हनुमान जी की शक्तियाँ वगैरह होती है तो उसके पास भूत प्रेत वैसे भी नहीं टिक पाते, तो उसके लिए कुछ विधि विधान अलग से करना पड़ता है। तो जिस वो विधि हो जाती है तो फिर उसके बाद वह आदमी वो साधना कर सकता है, तो दोनों शक्तियों को वो चला सकता है। नहीं तो हनुमान जी जहाँ खड़े हो जाएंगे वहाँ तो भूत पिशाच तो वैसे ही नहीं आएगा। तो आप कितना भी माथा फोड़ लीजिए, कितनी भी आप सिद्धि करने बैठ जाइए, कितना भी आप मंत्र जाप कर लीजिए, वो आपकी सफल ही नहीं होगी, ना वो आपके पास चीज़ आएगी। आप ये सोचते रह जाएंगे कि मैं तो हर चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, हर चीज़ देख रहा हूँ, हर चीज़ विधि विधान से कर रहा हूँ, पर मेरी साधना सफल क्यों नहीं हो रही। साधना सफल होने की बात छोड़िए, आपको कोई अनुभव भी नहीं होगा। ये चीज़ है, गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं। और जिसको भी ये करना है वो ट्राई करके देख सकता है, पर इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा, ना मेरा कोई चैनल ले रहा है। आप
अपने गुरु से पूछिए, और जो भी आपके सानिध्य में कोई जानकार है उनके संगत में, उनके साथ में आप ये साधना कर सकते हैं। उनसे परामर्श लेके कर सकते हैं, उनके देख रेख में साधना कर सकते हैं। कभी भी ये साधना अकेले में नहीं करनी चाहिए। देखिए, यक्षिणी साधना और ये पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी साधना बहुत ही भयानक साधना होती है। आदमी जिसके दिल में जरा सा भी डर है, जिसके दिल में जरा सा भी डर है, या जो हार्ट पेशेंट है, वो तो बिल्कुल ही मत करना। जो हार्ट पेशेंट है वो मैं तो 90% चांस है वो हार्ट अटैक से ही ख़त्म हो जाएगा। जो हार्ट का पेशेंट है वो हार्ट अटैक से ही ख़त्म हो जाएगा। और जो थोड़ा बहुत डरते हैं, वो डरने वाले तो बिल्कुल ही ना कीजिए, क्योंकि ये ऐसी साधना है ना, जब आप साधना करने बैठेंगे ना, तो आप ये साधना बीच में छोड़ भी नहीं सकते हैं। ये याद रखना, अगर आपने शुरू कर दी तो आप छोड़ भी नहीं सकते हैं। और छोड़ेंगे तो उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। और आपने साधना कर ली तो भी आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो भाई मैं कह रहा हूँ, ये दो धारी तलवार है। इधर से भी चलोगे कटोगे, उधर से भी चलोगे तो भी कटोगे। तो अच्छा है कोई देवी देवता की सिद्धि करो, इन सब चक्करों में ना ही पड़ो तो अच्छी बात है। ये भूत पिशाच किसी के सगे नहीं होते, और ये ना ही किसी का भला करते हैं। और इनसे हमेशा, ऐसी शक्तियों से आप हमेशा सबका बुरा ही कर पाओगे, क्योंकि नकारात्मक प्रभाव ही छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो भी देवी देवता की सिद्धि करता है, जो भी देवी देवता की सिद्धि करता है, आपने हमेशा ये देखा होगा, जब भी आप उन पर संकट कटवाने जाते हैं या आप पे किया कराया होता है, वो आपका किया कराया उतार तो देंगे, पर वो उस पर उल्टा करेंगे नहीं, वो मना कर देंगे। ठीक है, जो देवी देवता की सिद्धि करते हैं वो आपका संकट काट देंगे, प्रोटेक्शन लगा देंगे, जो बोलोगे वो कर देंगे। पर आप कहोगे जिसने मेरे पे किया मुझे उसके बारे में बता दो, या जिसने मेरे पे किया है आप उस पे डबल कर दो, उसको पलट दो, तो वो ये सब काम नहीं करते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, जो देवी देवता की साधना वगैरह किया कर रखे हैं, जो करते हैं, जिन्होंने भूत पिशाच की सिद्धि नहीं कर रखी, जो देवी देवता की साधना करते हैं, जो देवी देवता की सिद्धि है जिनके पास, वो ये सब कार्य करते हैं। और जो भूत पिशाच देवी देवता सब चीज़ लेके चलते हैं, जैसे कि अघोरी के पास सब शक्ति होती है। आप संकट कटवाने जाओगे तो वो खुद ही बोलेंगे तेरे पे जिसने किया है मैं उसको डबल कर दूंगा, इतना पैसा लगेगा। और जैसे आपने देखा ही होगा कि बसों में, रोडों पे, ऑटो में वशीकरण 24 घंटे में, मनचाहा प्यार, शादी, ये सब खोया प्यार, इन सब चक्करों में तो बिल्कुल ही मत पड़िए। इनमें क्या होता है कि आप जाओगे उनके पास और वो आपका काम करेंगे तो सही, और वो आपके ऊपर भी कुछ कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब वो आपके ऊपर करेंगे तब आप उनके पास आओगे और पैसे दोगे, तो वैसे उनकी कमाई होती है। आप ठीक ठाक हो, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप उनके पास जाओगे, वो आपकी प्रॉब्लम तो सुलझा देंगे, साथ में अपनी एक प्रॉब्लम और भी दे देंगे। कोई भूत पिशाच या कुछ भी आपके पीछे लगा देंगे, आपके साथ छोड़ देंगे, या कुछ ऐसी शक्ति, ऐसी चीज़ होगी जो आपके हाथ से पुजवा देंगे, यानी उसको पूजा दे देंगे, प्रसाद दे देंगे कि वो आपके साथ जुड़ जाए। आपको इसके बारे में पता नहीं रहेगा, पर वो चीज़ आपके साथ जुड़ जाएगी। फिर वो जैसा घोरी हो या तांत्रिक हो, जो भी वो कहेगा, जैसा वो कहेगा वो शक्ति वैसा करेगी, तब आप परेशान रहेंगे। फिर आप उस घोरी के पास जाएंगे या तांत्रिक के पास जाएंगे, फिर आप 2000, 4000, 5000, 10,000 जो देंगे, फिर वो शक्ति उसको रोक देगा कि 5 महीने, 4 महीने आपको तंग नहीं करेगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो शुरू हो जाएगी तंग करना। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए है कि ऐसे जो रोड पे कार्ड पड़े रहते हैं, इन लोगों के पास तो बिल्कुल ही मत जाइए। और जाने से पहले पता कर लीजिए कि वो कौन सा भगत है, किसकी पूजा करता है, किस चीज़ की चौकी लगाता है, कौन सी देवी देवता उसके पास आते हैं। ठीक है, अगर वो भूत, जिन, बेताल, इन सब चीज़ों से, यक्षिणी से कोई कार्य करवा रहा है, तो समझ लीजिए कि वो 100% आपका सही नहीं होगा। ठीक है, और
अपनी भी कुछ सावधानियां होती हैं बरतनी चाहिए। जैसे कि आपके साथ ये समस्या होती है कि आप कुछ करते हैं, फिर आपके पास कुछ हो जाता है, जैसे आपने ये चीज़ उतरवाई, फिर महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद फिर आपको धीरे धीरे लगता है कुछ चीज़ फिर किसी ने मेरे ऊपर कर दिया। तो उसका सीधा सा आंसर ये है कि आप अपने इष्ट देव की भक्ति कीजिए, आप अपने इष्ट देव को प्रसन्न कीजिए, उनका मंत्र जाप कीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं, आप शाम को आते हैं, रात में आते हैं, 9 बजे, 10 बजे, अगर 10 बजे भी आते हैं, खा पी के 11 बजे सो रहे हैं, तो 15 मिनट निकालने में, आधा घंटा निकालने में कुछ नहीं जाता है। एक आसन ले लीजिए, उनका ले लीजिए, आसन नहीं तो कोई बात नहीं, कपड़ा बिछा लीजिए, और माला ले लीजिए, माला भी नहीं कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, ऐसे कपड़ा बिछा के नीचे बैठ जाइए, अपने इष्ट देव का मंत्र जाप कीजिए। 1 माला, 2 माला, जितना आपका सामर्थ्य है उतना डेली जाप कीजिए, उतना डेली जाप कीजिए, ताकि जो भी आपके घर में संकट है, आपके ऊपर आने वाला संकट है, कोई भी भूत प्रेत जो आपके ऊपर छोड़ा गया है, वो शांत रहे और हो सके तो हट जाए। अगर आपकी सिद्धि साधना ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो चीज़ आपके ऊपर से हट जाएगी। अगर आप नॉर्मल ही पूजा पाठ कभी कभार उनका मंत्र जाप कर लेते हैं, वो चीज़ शांत बैठी रहेगी, क्योंकि आपके पास ऊर्जा होगी अपने इष्ट देव की, तो वो आपको तंग नहीं कर पाएगी। जैसे आपकी इष्ट देव की ऊर्जा कम होगी, वो आप पे हावी हो जाएगी, अपनी ऊर्जा वो बढ़ा देगी। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि संभल के कोई भी साधना कीजिए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आपको कोई और साधना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इस पे साधना वगैरह बहुत ही कम डालता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है। मैं भी काम धंधे वाला आदमी हूँ। ये नहीं है कि, देखिए ऐसा नहीं है कि आदमी ये सोचता है कि ये अघोरी, आज का समय ऐसा है कि एक अघोरी, एक तांत्रिक आपके साथ चलेगा, आपके ऑफिस में काम करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये नहीं कि तांत्रिक है तो अंगूठी पहनेगा, 10-20 अंगूठी पहन रखा, माला डाल रखा है, ऐसे नहीं पता चला। आज का टाइम ऐसा हो गया है कि अघोरी आपके साथ घूमेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। जीन्स पैंट पहन के घूमेंगे, टी-शर्ट पहन के घूमेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे, कुछ आपको पता नहीं चलेगा। जब उनका काम होगा तब वो अपने असली रूप में आएंगे, तब आप उनको पहचान पाओगे, वरना नहीं पहचान पाओगे। हाँ, जो दिखावा करते हैं कि हम तांत्रिक हैं, अंगूठी से अंगूठी पहनते हैं, वो असली तांत्रिक नहीं होते हैं, वो बस दिखावा करते हैं पैसा कमाने के लिए। और जो ऐसे तांत्रिक होते हैं वो इधर उधर नहीं घूमते हैं, उनका अपना मठ होता है, अपनी स्थान होता है, अपनी जगह होती है, वो वहीं बैठते हैं, कोई इधर उधर नहीं घूमते हैं। तो जानकारी, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।